तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को सबसे पहले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की व्यूअरशिप से। लेकिन आपको बता दो कि इस वीडियो के अंदर है बहुत ही मैसिव अपडेट्स, भयंकर अपडेट्स जो कि आपको WCW और WWE वाली वाइब्स दे देगी। तो थोड़ा ध्यान से सुनना वीडियो को, ठीक है। स्मैकडाउन की व्यूअरशिप से पहले हम लोग चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। इस वीक जो है स्मैकडाउन लाइव नहीं था, रेसलिंग शो नहीं था। लाइव था लेकिन रेसलिंग शो नहीं था। एंड एक बेस्ट ऑफ शो था, बेस्ट ऑफ 2023 करके। एंड यहाँ पे जो व्यूअरशिप है वो बहुत ज़्यादा कम आई है। पिछले वीक 2.15 कुछ मिलियंस थे, इस वीक की व्यूअरशिप 1.32 मिलियंस रही है। यानी कि इस वीक नंबर्स अच्छे खासे डाउन हो गए। हालांकि इससे कोई दिक्कत नहीं है, मंडे नाइट रॉ तो भाई 638 के पे थी, तो ऑलमोस्ट 50% व्यूअरशिप दोनों की ही एवरेज पे डाउन हो गई है। स्मैकडाउन की मान के चलो ज़्यादा नहीं, बट 40-45% व्यूअरशिप डाउन हो चुकी है। इससे फ़र्क वैसे पड़ता नहीं है क्योंकि ये सोर्स क्या थे आपको ही मालूम है। लेकिन एक व्यूअरशिप मैं बताते आता हूँ, तो मुझे लगा ये भी बता देते हैं क्योंकि इसकी व्यूअरशिप कुछ ज़्यादा ही कम आ गई है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है ट्रिपल एच को लेकर। ट्रिपल एच ने फैंस को थैंक्स करा है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कल Q&A वीडियो रात को आ चुकी है। अगर आपने नहीं देखी तो यहाँ पे ऊपर आई बटन में फ्लैश हो रही होगी, जाके चेकआउट करो। इसमें मैंने बहुत ही सारे क्वेश्चंस लिए हैं, अच्छे खासे क्वेश्चंस लिए हैं, तो शायद आपका भी क्वेश्चन उसमें ज़रूर होगा। एंड नेक्स्ट टाइम Q&A शायद हम लोग जल्दी ही करेंगे, तो उसके लिए आपको ये वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। जाके देखो आपका क्वेश्चन है या फिर नहीं, एंड एन्जॉय करो, ठीक है। अभी ट्रिपल एच क्या कहते हैं फैंस को, WWE फैंस को किस तरीके से थैंक्स करते हैं आप देख सकते हो ट्वीट ट्रिपल एच का। ट्रिपल एच पिक्चर पोस्ट करते हैं हॉलीडे टूर की, एंड उसके बाद कैप्शन लिखते हैं वन फाइनल शो एट द किया फोरम टू क्लोज आउट एन इनक्रेडिबल एंड अनफॉरगेटेबल 2023। थैंक यू टू WWE यूनिवर्स अराउंड द वर्ल्ड फॉर मेकिंग द पास्ट ईयर अनलाइक एनी अदर इन WWE हिस्ट्री। लेट्स डू इट इवन बिगर इन 2024। नाउ LA आर यू रेडी। तो ट्रिपल एच कहते हैं कि किया फोरम के अंदर ये हमारा साल 2023 का आखिरी शो है जो कि अभी हम लोग होस्ट करने जा रहे हैं, जो कि अभी लाइव इवेंट हो रहा है। अब ऐसे में ना ट्रिपल एच ये भी क्लेम करते हैं कि साल 2023 बहुत ही ज़्यादा अनफॉरगेटेबल ईयर रहा है WWE हिस्ट्री के अंदर, उनके लिए भी स्पेशली, क्योंकि वो कंट्रोल के अंदर प्रॉपर तरीके से आते हैं। साथ में कहते हैं कि बहुत कुछ हमने जो है अचीव करा साल 2023 में, एंड ये बेस्ट ईयर था WWE हिस्ट्री का। अब ऐसे में ट्रिपल एच ये भी मांगते हैं फैंस से कि भाई जैसा आपने सपोर्ट किया 2023 में, ऐसा ही सेम सपोर्ट, इससे और ज़्यादा मैसिव सपोर्ट 2024 में बनाए रखना। एंड उसके बाद कहते हैं नाउ LA, यानी कि जो अगला लाइव इवेंट होने वाला है, आर यू रेडी। तो नेक्स्ट डेस्टिनेशन को भी टारगेट करते हैं। अभी के हिसाब से ट्रिपल एच एम कर रहे हैं 2024 के ऊपर। 2023 एक सक्सेसफुल ईयर जाने के बाद ट्रिपल एच की जो साइट्स है वो सेट है बिल्कुल कंप्लीटली 2024 के ऊपर। अगली स्टोरी कवर करते हैं गाइस जो कि है केविन डन को लेकर। एंड केविन डन WWE से अब जा रहे हैं बाहर, यानी कि हो चुका है WWE के अंदर उनका समय खत्म। ये समय खत्म हुआ और लगभग 3 डेकेड के बाद, यानी कि 30 साल से भी लंबा समय हो चुका है इस चीज़ का। अब ऐसे में क्या है ये अपडेट, क्या नहीं है, मैं आपको बता दूं। केविन डन के बारे में अगर आप बिल्कुल नहीं जानते तो आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे दूँ। विंस मैकमैन के कुछ सबसे अच्छे रिलेशंस हैं केविन डन के साथ। एंड केविन डन, विंस मैकमैन पिछले काफ़ी टाइम से WWE को रन करते आ रहे थे। यानी कि अभी के हिसाब से जैसे ट्रिपल एच और निक खान है, मान के चलो कि केविन डन और विंस मैकमैन उस हिसाब से थे। केविन डन अभी भी पावर के अंदर हैं करेंटली, एंड वो एग्जीक्यूटिव वगैरह कुछ हायर अप्स में से एक है, एंड अच्छी खासी पावर है इनके पास। बहुत सारी गलत एलिगेशंस भी हैं उनके ऊपर, लेकिन इसके बावजूद अभी तक वो WWE के अंदर थे। एंड फैंस ने हमेशा रेगुलरली डिमांड करा है जब से इंटरनेट पीक पे आया कि केविन डन को फायर करा जाए, लेकिन ये चीज़ अभी तक हुई नहीं थी। बट ये चीज़ अब होने वाली है। अपडेट निकल के सामने आई है, PW इनसाइडर रिपोर्ट्स दैट केविन डन इज लीविंग WWE आफ्टर मोर देन 3 डेकेड्स। इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्या कुछ मैं आपको बता दूं। माना जा रहा है ना कि केविन डन थोड़े से अपसेट थे जब से एंडेवर वाले कंट्रोल के अंदर आए, क्योंकि एंडेवर जो पेरेंट कंपनी बन गई WWE की, तो काफ़ी हद तक ना इनको वो सारी चीज़ें करने को या तो मिल नहीं रही होगी जो ये करना चाहते होंगे, अपनी मन मर्जी ये नहीं कर पा रहे होंगे, एंड किसी और के प्रेशर के अंदर ये शायद काम नहीं करना चाह रहे थे। इन्हें बेसिकली विंस मैकमैन के साथ काम करना काफ़ी अच्छा लगता था। एंड काफ़ी सारे ऐसे WWE सुपरस्टार्स भी है जो विंस मैकमैन के साथ काम करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जैसे कि ब्रॉक लेसनर, उनमें से बहुत मैसिव नेम है एक ब्रॉक लेसनर। तो केविन डन उनमें से ही एक है जिन्हें मज़ा आता था विंस मैकमैन के साथ काम करने में। तो विंस चले गए तभी जाने वाले थे केविन डन, लेकिन WWE वाले ने इनको रोक लिया कि नहीं आप रह सकते हो, कोई हड़बड़ी नहीं है। लेकिन अब ये खुद से जाने वाले। एंडेवर वाली डील होने के बाद ये चीज़ जो है ना थोड़ी और फास्ट पेस होगी कि ये अब बाहर जाएंगे कंपनी से, कंपनी लीव करेंगे। अब ये चीज़ अभी हुई नहीं है, ये 90 दिनों के अंदर ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगी। हालांकि ऑलमोस्ट कंफर्म है कि ये निकल चुके कंपनी से, मतलब वर्क इनका वैसे भी खत्म हो गया, तो 90 दिनों के अंदर एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगी। एंड केविन डन WWE से अपना डिपार्चर ले लेंगे। दैट मीन्स कि अब पूरा एक कंप्लीट न्यू एरा WWE
WWE के अंदर है निक खान, ट्रिपल एच, शॉन माइकल्स जिसको लीड कर रहे हैं, एंड जो पुराने एग्जीक्यूटिव्स हैं, टॉप के हायर अप्स जिन्हें लोग काफ़ी ज़्यादा हमेशा फायर करने की डिमांड करते रहते हैं, जिन्हें लोग हमेशा कहते हैं कि भाई यही लोग हैं जो कि WWE को बर्बाद कर रहे थे, तो वो ऑलमोस्ट खाली हो चुके हैं। इसमें नेम्स थे लोगों के हिसाब से विंस मैकमैन जैसे, इसमें नेम्स थे केविन डन जैसे। तो विंस मैकमैन को तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि उन्होंने WWE बिल्ड करी है, लेकिन केविन डन जरूर उसमें कहीं ना कहीं थे। तो केविन डन अब WWE छोड़ के जा रहे हैं। ये बहुत ही लंबी अपडेट होगी, आई नो। खैर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि एजे ली को लेके। सीएम पंक के बाद उनकी वाइफ एजे ली अब टीज कर रही हैं रेसलिंग रिटर्न। हो सकता है कि रॉयल रंबल में सही में वो वापस आ रही हो। अब ऐसे में क्या करा है एजे ली ने, मैं आपको बता दूं। अभी कोई अपडेट वगैरह एजे ली को लेकर वैसे आ नहीं रही है कि एजे ली की वापसी कब हो सकती है, क्या वो WWE के अंदर आएंगे या फिर नहीं। लेकिन एजे ली ने कल इंस्टाग्राम स्टोरी वगैरह कुछ लगाई, आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर। एजे ली ना अपने रेसलिंग बूट्स में यहाँ पे, एंड वो प्रिपेयर कर रही है, ऐसा लग रहा है रेसलिंग रिटर्न के लिए। यहाँ पे कैप्शन वगैरह भी टीज करने वाला ही लिखती हैं, एंड ये रेसलिंग बूट्स ना इनके काफ़ी फेमस है, काफ़ी नॉस्टैल्जिया वाले बूट्स हैं। तो ऐसे में फैंस ये देख के हाइप तो काफ़ी ज़्यादा हो गया कि भाई अब तो एजे ली भी टीज कर रही है रेसलिंग रिटर्न। लाइफ इज़ गुड, ऐसा कह सकते हो आप लोग। अगर एजे ली का रिटर्न हो जाएगा ना भाई, बेस्ट चीज़, इससे बेस्ट चीज़ कुछ हो नहीं सकती विमेंस डिवीजन के लिए। साशा बैंक्स का भी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन साशा बैंक्स का भी थोड़ा लगता नहीं है, चांसेस थोड़े कम है। मैंने आपको एक अपडेट बताया कि शायद वो AEW में जाएंगी, मे भी हो सकता है, लेकिन अभी के हिसाब से एजे ली अगर WWE के अंदर आ जाए तो बहुत ही मैसिव चीज़ होगी WWE के लिए, क्योंकि एजे ली आई थिंक एक बहुत ही मैसिव नेम है मेन स्ट्रीम अटेंशन पाने के लिए। ऐसा नहीं कि एजे ली कोई बहुत ऐसे बड़ी हॉलीवुड स्टार वगैरह है, लेकिन एक काफ़ी मैसिव नेम था उनका पहले भी, एंड अभी इंटरनेट एरा बिल्कुल पीक पे है, तो आई थिंक अभी और ज़्यादा बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में जो कि है एक मैसिव अपडेट को लेके, जो कि है अंड्राडे को लेके। एंड शायद आपको WCW एंड WWE वाली चीज़ देखने को मिल सकती है। क्या कह रहा हूँ मैं आपको समझा दूँ। एक बार हुआ था WCW और WWE में कि कोई एक सुपरस्टार थे जो कि सेम नाइट पे WCW में भी अपीयर हुए थे एंड मंडे नाइट रॉ में भी अपीयर हुए थे। बेसिकली 100 टेप्ड था और 100 जो है ऑन एयर जा रहा था। कहने का मतलब है कि बिल्कुल बैक टू बैक एपिसोड्स में वो अपीयर हो गए थे, एंड ये सेम चीज़ हो सकती है अंड्राडे के साथ। आज AEW वर्ल्ड्स एंड के अंदर अंड्राडे फेस कर रहे हैं समोआ जो को, जहाँ पे कि समोआ जो कह रहा हूँ, इनको फेस कर रहे हैं, मीरो को फेस कर रहे हैं। समोआ जो को तो MJ फेस करने वाले हैं, अंड्राडे फेस कर रहे हैं मीरो को, जहाँ पे कि वो मीरो से हार भी चुके हैं। अब अंड्राडे का ये आखिरी मैच था AEW के अंदर, एंड अंड्राडे CN एल्मस अब WWE के अंदर आने वाले हैं मे बी डे 1 मंडे नाइट रॉ में। यानी कि बहुत ही आप समझो भाई कि बैक टू बैक वाली चीज़ हो गई। आज संडे को वो कम्पीट कर रहे हैं यहाँ पे AEW वर्ल्ड्स एंड में, एंड उसके बाद ट्यूसडे को, यानी अपने हिसाब से बता रहा हूँ मैं, हमारे हिसाब से ट्यूसडे को वो WWE के अंदर अपीयर हो जाएंगे मंडे नाइट रॉ में। अपडेट का कहना है अकॉर्डिंग टू रेसल प्योरिस्ट सोर्सेज, अंड्राडे EW is expected by many in AEW to finish up with the company tonight at World's End. He is also believed by many within AEW to be heading back to WWE. Some think it could happen as soon as the day 1 Raw. A WWE source we spoken to is aware of the talks surrounding Andrade and is expecting him to join the company imminently. कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा, तुरंत आपको अंड्राडे देखने को मिलेंगे। 99% चांसेस है कि डे 1 मंडे नाइट रॉ में, क्योंकि बूजर ने भी इस चीज़ को कंफर्म करा है। अब ऐसे में क्या यही वो फॉर्मर चैंपियन है जिसकी बात हो रही थी, लेकिन ये फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन कहाँ है ये मुझे नहीं समझ आ रहा। बाकी अभी के हिसाब से जो भी एक मैसिव अपडेट है, ये अंड्राडे कंफर्म हो चुके हैं WWE में आने के लिए, एंड मे भी आपको अगले रॉ के एपिसोड में देखने को मिलेंगे। इस वीडियो के लिए कुछ अपडेट्स आई, होप से आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।